जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे व्यास जी द्वारा नवरात्र व्रत विधि का वर्णन तथा पूजा में निषिद्ध कन्याओं का विवेचन, सुशील वैश्य को देवी की प्रसन्नता प्राप्ति। जन्मेजय ने पूछा, दुजबर नवरात्रि आने पर क्या करना चाहिए, विशेष करके शरद काल के नवरात्र का क्या विधान है, इसे विधि पूर्वक बताने की कृपा करें। विप्रवर, आपकी बुद्धि बड़ी विलक्षण है, मुझे विस्तार के साथ यह बतलाइए कि नवरात्र व्रत करने का क्या फल है और किस विधि का पालन करना चाहिए। व्यास जी बोले, राजन, कल्याणप्रद नवरात्र व्रत के विषय में कहता हूँ, सुनो। शरद काल के नवरात्र में जैसे विशेष रूप से विधि पूर्वक भगवती की उपासना करनी चाहिए, वैसे ही बसंत ऋतु के नवरात्र में भी प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के लिए शरद और वसंत दोनों ऋतुएं यम दृष्ट नाम से कही गई हैं। ये दोनों ऋतुएं जगत के प्राणियों को महान कष्टप्रद हैं, अतएव कल्याणकामी पुरुष यत्नपूर्वक दुर्गार्चन में तत्पर हो जाएं। बसंत और शरद ये दोनों ही उत्पन्न भयंकर ऋतुएं मनुष्यों को रोगी बनाने में कुशल हैं। इनके प्रभाव से बहुत से प्राणी प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। अतएव इन ऋतुओं के आने पर पंडित जन को चाहिए कि भगवती चंडिका की आराधना में संलग्न हो जाए। राजन, चैत्र और आश्विन के पवित्र महीने में वेदव्यासी भगवान आगे कहते हैं, भक्तिपूर्वक यह पूजा होनी चाहिए। अमावस्या के दिन ही उत्तम सामग्री एकत्रित कर लेनी चाहिए। उस दिन एक ही बार हविष्यान्न का पूजन करें। किसी समतल भूमि पर मंडप बनवाएं। मंडप 16 हाथ के विस्तार में बनना चाहिए। खम्भों और ध्वजाओं से मंडप को सजाया जाए। सफ़ेद मिट्टी और गोबर से उसे लिपवा लें। तदनंतर मंडप के मध्य भाग में एक स्वच्छ समतल वेदी बनानी चाहिए। वह वेदी 4 हाथ लंबी, चौड़ी और 1 हाथ ऊंची हो। भगवती को पधारने के लिए वही उत्तम आसन होता है। सुंदर बंधनवार और चांदनी से उसे सुशोभित करें। उसी राति विप्रों को आमंत्रित करें। वे विप्र देवी के रहस्य को भलीभांति जानने वाले, सदाचारी, संयमशील तथा वेदांग के पारगामी होने चाहिए। प्रतिपदा के दिन प्रातःकाल समुद्र, नदी, सरोवर, बावली, कुएं अथवा घर पर ही सविधि स्नान करें। प्रतिदिन के प्रातःकाल के जो नियम हों उन्हें पहले कर लें। इसके पश्चात विप्रों का वर्णन करें। पाद, अर्ध और आचमनीय से विप्रों की पूजा होनी चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार वर्ण में वस्त्र और भूषण आदि अर्पण करें। घर में संपत्ति हो तो कृपणता करना अनुचित है। संतुष्ट विप्रों द्वारा भी सम्यक प्रकार से कार्य परिपूर्ण हो सकता है। देवी का पाठ करने के लिए विप्रों के विषय में कहा गया है, 9, 5, 3 अथवा एक ही विप्र का वर्णन करें, किंतु वह विप्र शांति पूर्वक पारायण करने वाला हो। वैदिक विधि से स्वस्ति वाचन करना चाहिए। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें। उस पर भगवती जगदम्बा की प्रतिमा पधराएं। भगवती की 4 भुजाएं हों और हाथों में आयुध विराजमान हों। भगवती रत्नमय भूषणों से सुशोभित हों। गले में मोती की माला लटक रही हो। संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न सौम्य मूर्ति में देवी दिव्य वस्त्र पहने हों। वे कल्याणमयी भगवती सिंह पर बैठी हों और भुजाओं में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म सुशोभित हो रहे हों। अथवा 8 भुजा वाली भगवती सनातनी की भी प्रतिष्ठा करने का विधान है। भगवती की प्रतिमा के अभाव में नवारण मंत्र से लिखे हुए यंत्र को पूजा के लिए पीठ पर स्थापित कर लेना चाहिए। पास में ही कलश स्थापन कर लें। कलश को तीर्थ के पवित्र जल से भरना, उसमें सुवर्ण और पंचरत्न छोड़ना तथा 5 पल्लव रखना, ये सभी काम वेद के मंत्रों का उच्चारण करके होना चाहिए। पास में चारों ओर पूजा की सामग्री रख लें। मंगल के लिए गीत और वाद्य भी कराना आवश्यक है। नंदा तिथि अर्थात प्रतिपदा में हस्त नक्षत्र हो तो समय का पूजन उत्तम माना जाता है। राजन, पहले दिन उत्तम विधि से किया हुआ पूजन मनुष्यों की अभिलाषा पूर्ण करने वाला होता है। उपवास व्रत, एक भुक्त व्रत अथवा नक्त व्रत, किसी भी एक व्रत का नियम करने के पश्चात पूजा की व्यवस्था करनी चाहिए।
फिर यूँ प्रार्थना युक्त प्रतिज्ञा करें, देवी तुम जगत की माता हो, मैं उत्तम नवरात्र व्रत करूँगा। माता तुम मेरे सभी कार्यों में सहायता करने की कृपा करो। नवरात्र व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार नियम पालन करना आवश्यक है। तदनंतर विधि के साथ मंत्रोच्चारण पूर्वक पूजा करना चाहिए। आगे वेदव्यास जी भगवान कहते हैं, चंदन, अगरू, कपूर, मदार, कमल, अशोक, चंपा, कनेर, मालती, ब्रह्मपुष्प आदि सुगंधित फूलों तथा सुंदर बिल्व पत्रों एवं धूप दीप से भगवती जगदम्बा की पूजा की करें। अनेक प्रकार के फल भोग लगाएं। अर्घ देना परम आवश्यक है। नारियल, नींबू, अनार, केला, नारंगी और कटहल आदि सभी फलों से देवी की अर्चा करें। राजन, फिर भक्तिपूर्वक अन्न भोग लगाना चाहिए। हवन करने के लिए त्रिकोण कुंड बनाना चाहिए अथवा तब वेदी भी बनाई जा सकती है, किंतु वही त्रिकोण ही हो। प्रतिदिन भांति भांति के मनोहर द्रव्यों से प्रातः, संध्या और मध्याह्न तीनों समय में भगवती की पूजा करें। गाकर, बजाकर और नाचकर बड़े समारोह के साथ उत्सव मनाना चाहिए। नीचे भूमि पर सोना चाहिए। दिव्य वस्त्र, भूषण और अमृत के समान मधुर भोजनादि से कुमारी कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। पहले दिन एक की पूजा करें, फिर प्रतिदिन क्रमशः एक एक बढ़ता जाए। दूसरे दिन 2 एवं तीसरे दिन 3, इस प्रकार 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन होना चाहिए। अपने धन के अनुसार पूजन में खर्च करना चाहिए। राजन, शक्ति रहते हुए यज्ञ में धन की कृपणता करना अत्यंत निषिद्ध है। राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से वह बिल्कुल अनभिज्ञ रहती है। कुमारी वही कहलाती है जो कम से कम 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति और 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहते हैं। 5 वर्ष वाली को रोहिणी, 6 वर्ष वाली को कालिका, 7 वर्ष वाली को चंडिका, 8 वर्ष वाली को शाम्भवी, 9 वर्ष वाली को दुर्गा और 10 वर्ष वाली को सुभद्रा कहा गया है। इसमें ऊपर अवस्था वाली कन्या की पूजा नहीं करनी चाहिए, बस सभी कार्यों में निंद मानी गई है। इन्हीं नामों से विधिपूर्वक पूजन करें। उन 9 कन्याओं के पूजन का फल भी बतलाया है। दुख और दारिद्र्य के शमन के लिए कुमारी की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन से शत्रु का शमन और धन, आयु एवं बल की वृद्धि होती है। भगवती त्रिमूर्ति की पूजा से त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि मिलती है। साथ ही धन धान्य का आगमन एवं पौत्रों का संवर्धन भी होता है। जिस राजा को विद्या, विजय, राज्य एवं सुख पाने की अभिलाषा हो, वह संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की निरंतर पूजा करे। शत्रु का शमन करने वाली भगवती कालिका की भक्तिपूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवती चंडिका की पूजा से ऐश्वर्य एवं धन की पूर्ति होती है। राजन, किसी को मोह करने, दुख दारिद्र्य को हटाने अथवा संग्राम में विजय पाने के लिए भगवती शाम्भवी की सदा पूजा करनी चाहिए। किसी कठिन कार्य को सिद्ध करते समय अथवा यदि दुष्ट शत्रु का संहार करना हो तो भगवती दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। इनकी भक्ति पूर्वक पूजा करने से पारलौकिक सुख भी सुलभ होता है। मनोरथ की सफलता के लिए भगवती सुभद्रा की सदा उपासना होनी चाहिए। मानव रोग नाश के लिए रोहिणी की निरंतर पूजा करें। भक्तिभाव से संपन्न होकर श्री रस्तु या श्री युक्त मंत्र अथवा बीज मंत्र से पूजा करने का विधान है। मंत्रार्थ इस प्रकार है, जो स्कंद के तत्वों एवं ब्रह्मादि देवताओं की भी लीला पूर्वक रचना करती हैं, उन कुमारी देवी की मैं पूजा करता हूँ, जो सत्व आदि तीनों गुणों से 3 रूप धारण करती है, जिनके अनेकों रूप हैं तथा जो तीनों कालों में व्याप्त है। उन भगवती त्रिमूर्ति की मैं पूजा करता हूँ। निरंतर सुसुप्ति होने पर भक्तों का कल्याण करना जिनका स्वभाव ही है, उन संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाली भगवती कल्याणी की मैं पूजा करता हूँ, जो संपूर्ण प्राणियों के संचित बीजों का रोपण करती हैं। उन भगवती रोहिणी की मैं उपासना करता हूँ। कल्प के अंत में चराचर सहित अखिल ब्रह्मांड को जो अपने
में विलीन कर लेती हैं, उन भगवती कालका की मैं पूजा करता हूँ, जिनका रूप अत्यंत प्रकाशमान है, जो चंड एवं मुंड का संहार करने वाली हैं तथा जिनकी कृपा से घोर पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, उन भगवती चंडिका की मैं पूजा करता हूँ। वेद जिनके स्वरूप हैं, वे ही वेद जिनके प्राकट्य के विषय में कारण का अभाव बतलाते हैं तथा सबको सुखी बनाना जिनका स्वाभाविक गुण है, उन भगवती शाम्भवी की मैं पूजा करता हूँ, जो भक्त को सदा संकट से बचाती हैं, दुख दूर करने में जिनका मनोरंजन होता है तथा देवता लोग भी जिन्हें जानने में असमर्थ हैं, उन भगवती दुर्गा की मैं पूजा करता हूँ, जो सुपूजित होने पर भक्तों का कल्याण करने में सदा संलग्न रहती है। उन अशुभ विनाशिनी भगवती सुभद्रा की मैं पूजा करता हूँ। पंडित जन इन्हीं मंत्रों से कन्याओं की पूजा करें। वस्त्र भूषण माला और चंदन आदि श्रेष्ठ वस्तुओं से पूजन करना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, जिसके शरीर में किसी अंग की कमी हो, जिसके भोग में कई छिद्र हो तथा जो दुर्गंध युक्त एवं नीच कुल में उत्पन्न हुई हो, ऐसी कन्या को पूजा में नहीं लेनी चाहिए। जन्म से अंधी, तिरछी नज़र से ताकने वाली, कानी कुरूपा, बहुत रोम वाली, रोगणी तथा रजस्वला कन्या का पूजा में परित्याग कर दें। जो अत्यंत दुर्बल हो, जिसकी 1 वर्ष के भीतर उत्पत्ति हुई हो, अथवा स्त्री से जिसका जन्म हुआ हो तथा विवाह से पहले ही माता जिसे जन्म दे चुकी हो, ऐसी कन्याएं संपूर्ण पूजा में त्याज्य है। किसी प्रकार के रोग से रहित, श्रेष्ठ रूप वाली, सुंदरी, छिद्र रहित तथा अपनी माता एवं पिता से उत्पन्न कन्या का ही सम्यक प्रकार से पूजन करना चाहिए। आगे वेदव्यास जी भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी कार्य की सिद्धि के लिए विप्र की कन्या, युद्ध में विजय पाने के लिए क्षत्रिय की कन्या तथा व्यापार में लाभ के लिए वैश्य अथवा शूद्र की कन्या का पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। विप्र और क्षत्रिय विप्र की कन्याओं की पूजा करें। वैश्य के लिए विप्र, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों की कन्या की पूजा करने का विधान है। शूद्र के लिए चारों वर्णों की कन्याएं पूजनीय हैं। शिल्प कर्म करने वाले मनुष्य यथायोग्य अपने अपने वंश की कन्याओं का पूजन करें। नवरात्र विधि से भक्तिपूर्वक निरंतर पूजा करनी चाहिए। यदि नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा करने के लिए असमर्थ हो तो अष्टमी के दिन विशेष रूप से पूजन करना परम आवश्यक है। प्राचीन समय की बात है, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने वाली भगवती भद्रकाली का अवतार अष्टमी को हुआ था। उनकी आकृति बड़ी भयंकर थी। उनके साथ करोड़ों योगिनियाँ थीं। अतः भांति भांति के उपहारों, गंध एवं मालाओं द्वारा अष्टमी को विशेष विधान के साथ भगवती की निरंतर पूजा करनी चाहिए। उस दिन हविष्य, हवन, ब्रह्म भोजन तथा फल पुष्प का उपहार, दान आदि कार्यों से भगवती जगदम्बा के प्रसन्न करें। राजन यदि पूरे नवरात्रि में उपवास व्रत न कर सकता हो तो 3 दिन उपवास करने पर भी मनुष्य यथोक्त फल का अधिकारी हो जाता है, ऐसा कथन है। सप्तमी, अष्टमी और नवमी इन 3 रातों में उपवास करके देवी की पूजा करने से सभी फल प्राप्त हो जाते हैं। देवी पूजन, हवन, कुमारी पूजन और विप्र भोजन इन 4 कार्यों से संपन्न होने से सांगोपांग नवरात्र व्रत पूरा होता है। आगे वेदव्यासी भगवान कहते हैं, ऐसी उक्ति है, जगत में अन्य जितने व्रत एवं विविध प्रकार के दान हैं वे इस नवरात्र व्रत की तुलना कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि वह व्रत धन एवं धान्य प्रदान करने वाला, सुख और संतान बढ़ाने वाला, आयु और आरोग्य वर्धक तथा स्वर्ग और मोक्ष तक देने में समर्थ है। अतएव जिसे विद्या, धन या पुत्र पाने की इच्छा हो वह मनुष्य सौभाग्यदायी मंगलमय व्रत का विधिवत अनुष्ठान करे। विद्या की अभिलाषा रखने वाले पुरुष को इस व्रत के माध्यम से संपूर्ण विद्या सुलभ हो जाती है। जिसका राज्य छिन गया हो, ऐसे नरेश को पुनः गद्दी पर बैठाने की क्षमता इस व्रत में है, यह सर्वथा सत्य है। जिन्होंने पूर्व जन्म में इस उत्तम व्रत का पालन नहीं किया है वे ही दूसरे जन्म में रोगी, दरिद्र और संतानहीन होते हैं। जो स्त्री बंध्या, विधवा अथवा धनीन है उसके विषय में ऐसा अनुमान कर लेना चाहिए